जो ना कभी हर्षित होता है ना शोक करता है, जो ना तो पछताता है ना इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान क्या बता रहे हैं अभी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो इसमें 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक इस चैप्टर में भगवान अपने जो शुद्ध भक्त है उसके गुण बता रहे हैं कि मेरा जो भक्त है वो कैसा होता है और कौन से भक्त हैं जो मुझे बहुत प्रिय होते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे भगवान हमें बता रहे हैं। तो अभी जो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, कहते हैं आस्था माता जी आपने लेट ज्वाइन किया, तो वी आर स्टडिंग श्लोका नंबर 70 ऑफ चैप्टर 12। तो मैं किताब से पढ़ रही हूँ, तो आप बुक खोल के रख सकते हैं अपने सामने। तो हर्षित होना ना शोक करता है, मतलब कि अगर कोई देखो बहुत अच्छी चीज हो जाए तो एकदम से क्या हमें खुश नहीं हो जाना चाहिए, और कुछ चला जाए तो दुखी भी नहीं हो जाना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज भागवतम में कहते हैं कि जैसे जो सुख है वो बिना बुलाए आता है कि नहीं आता। हम लोग जब भी मंदिर जाते हैं हम क्या प्रार्थना करते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, मतलब भगवान हमारे घर में सुखी रखना सभी को, कहीं दुख ना हो। हम सुख के लिए भी खैर वैसे कामना भी नहीं करते हैं, वैसे मंदिर, वैसे खैर जो इंसान सुखी होता है मंदिर जाता ही नहीं है। तो क्योंकि जब दुखी होते तभी भगवान के दर्शन याद आते हैं, ऐसे नहीं याद आते। पूजा माता जी, अनामिका माता जी आपके साथ हैं, आई थिंक उनका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, तो मुझे नहीं लगता वो सुन पाएंगे, वो सिर्फ वीडियो देख पाएंगे, तो शी वॉन्ट बी एबल टू लिसन। तो अगर आप उनको हेल्प कर सके नहीं, तो। माता जी मेरे साथ नहीं है, अनामिका माता जी मेरे साथ नहीं है। नहीं है तो ये अनामिका माता जी किनके साथ है? आई थिंक उनका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, एंड आई डोंट थिंक कि वो सुन पाएंगी। आस्था तुम्हारी फ्रेंड है, सो प्लीज हेल्प हर, बिकॉज उनका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, तो आई डोंट थिंक शी वाज एबल टू लिसन। ठीक है, तो जस्ट हेल्प हर हाउ टू कनेक्ट टू द ऑडियो के साथ। हाँ, नाउ शी वाज कनेक्टिंग। तो जो भक्त है, जैसे बोला कि जैसे कुछ बड़ी अच्छी चीज हो जाए तो वो क्या है, इतनी जल्दी क्या हम लोग, जैसे मैं सुख में तो हम भगवान के पास जाते ही नहीं, दुख आता है तभी हम भगवान के पास जाते हैं। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं, कहते हैं कि जब सुख होता है, सुख बिना कामने के ऐसे ही आ जाता है, तो दुख भी बिना बुलाए ही आता है ना। कि सुख की कामना नहीं, सुख की कामना तो करते हैं, मगर जैसे दुख बिना बुलाए है, सुख भी अपने आप ही आता है। तो ये सुख दुख चलता रहता है भौतिक जगत में। अब भौतिक जगत है तो ड्यूअल नेचर है ना इसका, दो प्रकार का सुख है तो दुख भी है, जैसे धूप है तो छाया भी है, तो उसी प्रकार से चलता रहता है। मगर जो भक्त होता है वो इन चीजों से क्या होता है, परेशान नहीं होता है। सुख है तो अच्छे से भक्ति करेगा, दुख है तो भगवान को और याद करेगा, और ज्यादा भक्ति में लगेगा। ये एक भक्त का क्या है। यस आस्था माता जी, यू वांट टू से समथिंग, बोलिए। आस्था बोलो। That was by mistake. ओके, आई थिंक अनामिका स्टिल इज नॉट कनेक्टेड विद द ऑडियो। तो क्या रहता है, तो दुख और सुख में वो क्या संभाव रहता है। जैसे किसी का पुत्र है, अगर वो बिगड़ा हुआ हो जाए, ठीक है, तो जो भगवान का भक्त है वो किस तरीके से देखेगा, चलो अच्छा है, आसक्ति नहीं रहेगी इससे, ठीक है। और अगर अच्छा निकल जाए तो बहुत अच्छा है, चलो भगवान की सेवा में लगा देंगे। तो दोनों प्रकार से क्या है, वो भगवान को देखते हुए, सेंटर में रखते हुए वो सुख या दुख में संभाव रहता है। ठीक है, हमेशा भगवान को याद कर पाता है। मगर हम भौतिक जगत के लोग हैं, सुख है तो भगवान को भूल ही जाते हैं, अपने में मगन हो जाते हैं, दुख आता है तो भागते हैं, और कष्ट आ जाता है तो भगवान को ब्लेम भी कर देते हैं, कहीं ना कहीं वहां आप ही की वजह से आया होगा दुख, है ना। तो हमारा भौतिक जगत के लोग नहीं समझ पाते कि सुख और दुख भौतिक जगत में तो चलता रहेगा, मगर हमें संभाव रह के भक्ति करनी है। जैसे अब पानी है, पानी का काम क्या है, बहना ना। तो किसी स्थिति में क्या वो कभी नहीं बहता है, क्या बहता रहता है, वो उसका कार्य बहना है। अब नमक है, नमकीन ही रहता है ना, कभी ये तो नहीं कि कड़वा हो गया, मीठा हो गया, नहीं, नमक क्या है, नमकीन रहता है। तो उसी प्रकार से एक जीव आत्मा है, जीव आत्मा भगवान का अंश है। तो भगवान का अंश है तो उसका कार्य क्या है, भगवान की सेवा करना। अब परिस्थिति कुछ भी हो, करनी तो उसने सेवा ही है ना। तो चाहे सुख हो दुख हो, संभव रह के वो भगवान की सेवा करता है, तो ऐसा होता है शुद्ध भक्त। जैसे मैंने बोला, नमक है वो हमेशा नमकीन रहेगा, कभी खट्टा मीठा नहीं होता, है ना। चीनी है हमेशा मीठी रहती है ना। तो उसी प्रकार से जीव आत्मा भगवान की नित्य दास है। तो दास है तो सुख हो दुख हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा क्या है, भगवान की सेवा में लगेगा। सुख रहेगा तो और अच्छी बात, अच्छे से करेगा, दुख आएगा तब भी भगवान की शरण लेगा, ये नहीं कि छोड़ के तो भाग जाएगा, नहीं। ठीक है, और जो भगवान का भक्त है वो पछताता भी नहीं है, क्योंकि वो ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिसके लिए उसको पछताना पड़े, क्योंकि इसको जो भी कार्य है वो भगवान की सेवा के लिए होता है, तो उसको पछताने की जरूरत नहीं होती। ठीक है,
तो ना इच्छा करता है तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो मतलब ना इच्छा करता है, इच्छा मतलब यहाँ पे ये मतलब देखिए हमारी जो इच्छाएं हैं वो खत्म नहीं हो सकती, हमारी हर समय इच्छा को खत्म करना भी एक इच्छा है ना। अब डिजायर करना भी तो एक डिजायर है, डिजायर ना करना भी तो एक डिजायर है। तो मतलब हम तो क्या है, तो इच्छा तो हमारी कभी समाप्त नहीं हो सकती, वो तो हमेशा रहेगी, है कि नहीं। अब चाहे अब इसमें जो इच्छा नहीं करता उसका मतलब ये है कि जो भक्त है वो भौतिक इच्छा नहीं करता, वो जो भी इच्छा करता है वो भगवान की सेवा के लिए करेगा, भक्तों की सेवा के लिए करेगा। कि जो भी कार्य, अच्छा वो इच्छा क्या होगी, चलो आज कीर्तन करें, चले आज भागवतम पढ़ लें, आज भगवत गीता का श्रवण करें, या आज भक्तों के संग में कुछ वार्तालाप करें, ये इच्छा करेगा वो। ये इच्छा नहीं करेगा, अच्छा उसने क्या चुगली मारी, अच्छा मेरे बारे में ये बोल दिया उसने, अच्छा नहीं, वो इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देता, ऐसा होता है बस। ठीक है। और दूसरा बोला शुभ अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग करना, मतलब भौतिक दृष्टिकोण से। ठीक है। तो मतलब जो फल आता है, कोई अच्छा कार्य आपने किया उसका जो रिजल्ट है उसको भी भगवान को ऑफर करना, अशुभ कार्य उसमें तो वो भाग ही नहीं लेता, तो उसको वो परित्याग करता है। तो इस प्रकार से भक्त जीवन जीता है अपना। तो तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बताते हैं शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से ना तो हर्षित होता है और ना हानि से दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए ना तो उत्सुक रहता है, ना ही उनके ना मिलने पर दुखी होता है। जैसे एक बार की कथा है, प्रभुपाद ये जो भगवत गीता आज पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रभुपाद ने इसका मैन्युस्क्रिप्ट लिखा था, मतलब ये किताब अभी पब्लिश नहीं हुई थी, तो ऐसे लिख के रखा था। अब किताब देखिए आप सिर्फ कागज पे लिख दो, वो तो काफी नहीं है ना, वो किताब पब्लिश होगी, प्रिंट होगी, तो लोगों तक जाएगी, लोग उसको पढ़ पाएंगे, है ना। तो उस समय प्रभुपाद को कोई पब्लिशर नहीं मिल रहा था कि कोई उसको छाप दे या पढ़े उसको, तो ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो क्या हुआ, तो प्रभुपाद अपने जितने भी शिष्य थे उनको कहते थे कि जाओ ये किताब के लिए कोई पब्लिशर, एक बड़ी कंपनी है या किसी से भी बात करो कि कोई ये किताब को छाप सके। मगर कोई सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, किसी को भी क्या है सफलता नहीं मिल रही थी किताब को छापने के लिए, कोई मिल नहीं रहा था। तो जो भी भक्त जाता था वो परेशान हो जाता था, दुखी लौट के आता था, बोला आज भी प्रभुपाद को बोलना पड़ेगा, कोई मिला नहीं। प्रभुपाद फिर भी हमेशा भक्तों को कैसे मिले, हमेशा जप करते हुए मिले। तो एक बार प्रभुपाद का एक उस टाइम एक कैसेट निकला था, सीडी, जिसमें हरे कृष्णा कीर्तन था। तो एक बहुत बड़ी पब्लिशिंग कंपनी है मैकमिलन नाम की, मैकमिलन बाहर फॉरेन में है वो कंपनी, जो हमारी तो वो बहुत बड़ी कंपनी है वो, मतलब मानी तानी कंपनी है, ऐसे आप लगा लीजिए, पब्लिशिंग में जो किताबें छापती है उसमें बहुत बड़ी कंपनी है वो। तो एक बार वहां से एक लेटर आया सीडी के लिए कि हमें टेप चाहिए ये कीर्तन का। तो भक्त बड़े खुश हो गए कि ये पब्लिशिंग कंपनी से किसी ने लेटर भेजा तो वो हमारी किताब को छाप सकते हैं। तो प्रभात को सुनाया, तो प्रभात ने बोला अच्छा ठीक है, ये टेप ले जाओ और सूट पैंट पहन के जाओ, और वहां पे जो भी होगा तो उस व्यक्ति से बात करना कि ऐसे ऐसे एक स्वामी है जो भारत से आए हैं, तो उनके पास गीता का मैन्युस्क्रिप्ट है, तो उसको छापना है। तो बोला ठीक है स्वामी जी। जब वो टेप लेके जाते हैं तो जिस व्यक्ति ने उस कंपनी से उस टेप के लिए ऑर्डर किया होता है, वो व्यक्ति एक बड़े छोटे लेवल पे होता है, मतलब उस कंपनी में उसका एडिटिंग पब्लिशिंग मतलब किताब छापने से कोई मतलब नहीं होता, वो मतलब आप लगा लो कि बड़े छोटे स्तर का काम होता है, उसका पब्लिशिंग वगैरह से कोई मतलब नहीं होता। तो भक्त निराश हो जाता है कि ऐसा तो कांटेक्ट ही बनेगा, तो बड़ी कंपनी में किसी से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, ऐसे थोड़ी कोई छाप देता है। तो वो भक्त आ गया वापस। तो तभी प्रपाल ने बोला कोई बात नहीं, तुम जाओ सूटकेस लेके ये किताब लेके जाओ, बात करो कि ऐसे ऐसे बात छापना है। तो बोला ठीक है प्रभुपाद। तो गए, तो वहां पे एक व्यक्ति से बात हुई, तो वो व्यक्ति एडिटर था वहां का कंपनी का बाय चांस। तो उस व्यक्ति को बोला कि ऐसे ऐसे एक स्वामी हैं जो भारत से आए हैं और उनके पास एक मैन्युस्क्रिप्ट है जहाँ उन्हें भगवत गीता को लिखा हुआ है, तो उसको छापना है। वो व्यक्ति इमीडिएटली उस किताब उस मैन्युस्क्रिप्ट को लिया और बोला मैं अभी छापूंगा। कोई पैसे की बात नहीं की कितने पैसे लगेंगे, क्या बोला, कुछ नहीं बोला, मैं अभी छापूंगा। कहता देखो भगवान जब अरेंज करते कैसे करते। तो उस व्यक्ति ने बोला कि मैंने आज तक कुरान छापी, बाइबल छापी, कहते भगवत गीता में कितने समय से ढूंढ रहा था, ये किताब नहीं मिल रही थी, कहते इसके बदले में तो मैं आपको पैसे दूंगा, आप मुझे मैन्युस्क्रिप्ट दे दो छापने को। तो हमारी जो पहली भगवत गीता छपी हमारे इस्कॉन की, कृष्ण भावनामृत संघ की, वो मैकमिलन कंपनी द्वारा छापी गई, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत मानी तानी पब्लिशिंग कंपनी है। तो उस कंपनी ने हमारा भगवत गीता छापा। तो वो जो भक्त था वो इतना प्रसन्न हुआ कि मानो कि हवा से भी तेज गति से भागते हुए प्रभुपाद के पास गया कि प्रभुपाद प्रभुपाद हमारी जो किताब मैन्युस्क्रिप्ट एडिटर ने मैन्युस्क्रिप्ट जब भी आती है कुछ छापने को हम कहानी देते हैं तो उसको पहले देखा जाता है, पढ़ा जाता है, त्रुटियां निकाली जाती हैं, मगर उस एडिटर ने कुछ नहीं देखा और सीधा छापने को दे दिया।
तो ऐसा था, वो भक्त इतना खुश हुआ प्रभुपाद के बाद, प्रभुपाद प्रभुपाद ये किताब तो हमारा वो छापने को ले गए। तो व्यक्ति प्रभुपाद तब भी इतने शांत थे, वो खुश नहीं हो गया रे किताब इतने समय बाद फाइनल ना, प्रभुपाद तब भी शांत अपना जप कर रहे थे। बोला भगवान कृष्ण का ही सब अरेंजमेंट होता है। तो मतलब जो शुद्ध भक्त होता है, अगर अच्छा कार्य भी हो बुरा भी हो तो संभाव रहता है, उसमें भगवान का हाथ ही देखता है। अगर इतना समय लगा उस किताब छपने का तो मतलब कहीं ना कहीं वो एक बड़ी कंपनी से छपनी थी। तो ऐसा था, तो ही भगवान का एक अरेंजमेंट था। तो इसका मतलब ये है, हमें ये सीख लेनी चाहिए, जो भक्त है चाहे सुख हो दुख हो, कोई काम हमारा बनता है कई बार नहीं बनता है, तो वो उसको भगवान की इच्छा समझ के क्या रहता है, धीर रहता है, उत्तेजित नहीं हो जाता या दुखी नहीं हो जाता। बोला ठीक है, जो हो रहा है जीवन में कुछ अच्छा ही होगा या समय आने पे कोई चीज होगी, तो वो क्या है, वो शांत रहता है और भक्ति में संलग्न रहता है। तो कभी वो सुखी या इतनी जल्दी उत्तेजित नहीं हो जाता, दुखी नहीं हो जाता। तो ऐसा भक्त का एक स्वभाव होता है। तो ऐसा हमें भी बनना चाहिए, क्योंकि एकदम से सुखी हो जाओ तो दुखी होते भी समय नहीं लगता। अगर हम उसे भगवान का हाथ देखें तो फिर फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं वह अपनी किसी प्रिय वस्तु को खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं है, कि कोई प्रिय वस्तु खो जाए तो पछताता नहीं है, वो समझता है भगवान का ही हाथ होगा, कि ये मैं भी ये वस्तु मेरे लिए मेरी आसक्ति का कारण बन रहा था, कि भगवान की सेवा में नहीं लग पा रहा था, तो चलो मेरी आसक्ति चली गई। तो इस तरह से वो हर चीज में भगवान का हाथ देख पाता है, तो वो पश्चाताप भी नहीं करता अगर कोई अच्छी वस्तु भी उसके हाथ से चली जाए। हमारा अगर पेन भी गुम हो जाए ना, हम लोग इतने दुखी पड़ जाते हैं ना, ओहो मेरा पेन ले कौन गया, वे लिटरली गेट सो, हम लोगों को बहुत एकदम से हम इरिटेट हो जाते हैं, है ना, परेशान हो जाते हैं, क्या हो गया ये। बट ऐसा नहीं है, जो शुद्ध भक्त होते हैं क्योंकि भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत है, तो भगवान का हाथ हर चीज में देख पाते हैं। जैसे आप लोगों ने शायद जैसे कश्मीरी शॉल्स होते हैं, क्या कहते हैं उसको पंजाबी में, फुलकारी, फुलकारी। जैसे पंजाब में फुलकारी होती है, फुलकारी में बड़ी अच्छी कढ़ाई की होती है, तो ऊपर से कितनी अच्छी वो कढ़ाई होती है, बड़ी सुंदर लगती है ना। तो अगर कोई फुलकारी बेचने वाला आए आपके घर पे, मगर उसने सारी फुलकारियां उल्टी तय कर रखी है, तो वो आपको उल्टी दिखाए, मतलब उल्टी साइड से, तो उसमें तो बड़ा प्लेचा लगा होगा ना धागों का, कोई इधर से कोई उधर से, कोई प्रॉपर डिजाइन नहीं दिखेगा उसका। आप बोलोगे यार ये क्या गंदा सा बेच रहा है तू, है, हम नहीं ना उसको खरीदेंगे, बोलेंगे बहुत गंदा है ये। उसी तरह से कई बार हमारा जो जीवन है वो हमें ऊपर से उलझा हुआ दिखता है, जब हम उसको थोड़ा उल्टा करके ऊपर से देख पाए, समझ में आता है कि ये तो बड़ा अच्छा प्लान था भगवान का। उसमें डॉट्स कनेक्ट होते हैं, जब उसको फुलकारी को उल्टा करके वो बड़ा अच्छा वो छपाई दिखेगी ना, बड़ा अच्छा डिजाइन दिखेगा उसमें, चित्रण होगा। तो उसी प्रकार से हमारा जीवन भी कई बार बहुत कष्टदायी या बड़ा उलझा हुआ लगता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मगर वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, बस समय की बात है, थोड़ा सा रिवर्स होगा तो बहुत सुंदर उसमें बुनती हो रही होती है एक्चुअली में। जब वो फुलकारी बुनते हैं तो बड़ा गंदा सा दिखता है ना, नीचे से डिजाइन नहीं दिखता, जब उसको सही में बाहर निकल के आती है तो तब उसका अच्छा सा डिजाइन दिखता है। तो उसी प्रकार से भक्त के जीवन में भी होता है, बस वो डॉट्स कनेक्ट हो रहे होते हैं जो हमें उस समय नहीं दिख रहे होते, तो इसलिए हमें समय का इंतजार करना चाहिए। कहते हैं इसी प्रकार यदि उसे अभीप्सित की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता, कि मतलब अच्छी चीज ना मिले तो दुखी नहीं होता। वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहते हैं। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है, कि भगवान की सेवा के लिए भक्त कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, कि भगवान की सेवा ना छूटे। अब जैसे एक कथा आती है, एक बार भगवान कृष्ण को सिर दर्द होने लगा, तो सिर दर्द होने लगा, तो नारद मुनि उनके सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं, शुद्ध भक्त। तो नारद मुनि को बोला, नारद मेरे ना आज सिर में बहुत सिर दर्द हो रहा है। तो बोला भगवान फिर बताओ क्या इलाज है, क्या करे, वैद्य को बुलाते हैं। वेदों को बुलाया, वैद्य को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, पीएचडी डॉक्टर को, बड़े एमबीबीएस एमडी डॉक्टर को बुलाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। कृष्ण ने बोला कि इसका एक ही इलाज है, कि मेरे किसी शुद्ध भक्त की चरण की रज लेके आ, तो अगर मैं उसको सिर पे लगाऊं तो फिर मेरा शायद सिर दर्द ठीक हो जाए। तो जा, अब देखिए नारद में तो खुद ही वहां खड़े ना, अपने पैर की धूली भी तो दे सकते थे, और बोला क्यों नहीं दी, कि पाप लगे नरक जाना पड़ेगा। नहीं दी, बोला मैं भगवान स्वयं और मेरे पाँव की धूली अपने सिर पे लगाएंगे ना, नरक जाना पड़ेगा, मैं नहीं करूंगा। तो क्या हुआ, नारद बोले ठीक है भगवान मैं आपका काम करता हूँ, ढूंढने चले गए, ये नहीं कि अपना ही कर देना। बड़े जोनों के पास गए, शिव जी ब्रह्मा देवताओं के पास गए, बड़े बड़े लोगों के पास गए, बोला कि भाई अपने पाँव की धूली दे दो, भगवान के चरण कमल थोड़े वो सिर पे लगाएंगे, सिर दर्द हो रहा है उसके। सब बोले पागल हो गया कि नरक में जाना पड़ेगा, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। बड़ा हो गया, हम नारद मुनि बोले कहाँ जाए, फिर कहते हैं वृंदावन होके आता हूँ, सुना है वहां गोपियां हैं, भगवान की बड़ी शुद्ध भक्त हैं और उनकी हमेशा सेवा में रहती हैं, तो उनसे बात करता हूँ, क्या पता बात काम बन जाए।
तो नारद मुनि के पास गई तो गोपियों ने प्रणाम किया, बोला कि नारद मुनि बड़े परेशान लग रहे हो, कोई दिक्कत है क्या? तो बोले हाँ हाँ एक्चुअली ना बात ये है कि जो भगवान कृष्ण है ना उनके सिर में बड़ी दर्द हो रही है। तो गोपियों को ऐसे जैसे हार्ट अटैक ही आ गया, अच्छा सिर दर्द हो रही है, कैसे कैसे मतलब क्या क्या दवाई है, क्या कुछ दिखाया नहीं? बोले शांत हो जाओ, मैं बताता हूँ, बोलने तो दो। तो बोले हाँ हाँ बताओ। तो कहते कि उन्होंने बोला कि अगर किसी शुद्ध भक्त की रज मिल जाए, उनके भक्तों की अगर रज मिल जाए, पाँव की धूली मिल जाए तो उसको सिर पे लगाए तो वो सिर दर्द ठीक हो जाए। कहते अच्छा ये बात है। तो उन सबने क्या हुआ, बड़ी धूल इकट्ठी शुरू कर दी अपने पाँव की, बहुत ज्यादा बोरी बोरी भर के, बोले ले जाओ जितनी लेनी है, जाओ जल्दी सिर दर्द ठीक होना चाहिए। तो नारद मुनि बड़े अचंभे में रहे, बोला तुम्हें डर नहीं लगता? नर्क में जाना पड़ेगा तुमको, भगवान को अपने पाँव की धूली देते हो। कहते नर्क जाना पड़े कोई बात नहीं, मगर उनका सिर दर्द ठीक होना चाहिए। वो ही नहीं ठीक रहेंगे हमारे परमेश्वर, तो इधर हमको हार्ट अटैक आ जाएगा। ये भक्त का भाव होता है। वो नर्क जाने के लिए, भगवान की सेवा के लिए नर्क में जाएंगे, मगर सेवा नहीं छोड़ते। तो ये एक भक्त का भाव है कि भगवान की सेवा के लिए कोई भी विपत्ति लेता है। और एक और चीज मैंने जैसे बोला कि भगवान का हर चीज में एक प्लानिंग होता है, तो भक्त उसको देख पाता है। तो जैसे एक बार एक कथा आती है कि एक बार एक राजा था, वो अपने मंत्री पे, ऑब्वियसली राजा का अपने मंत्री पे बड़ा विश्वास होता है। तो राजा का जो मंत्री था, एक बार राजा शिकार के लिए गया होता है। तो शिकार के लिए नहीं, मतलब वहीं पे काम कर रहा होता है, कुछ तो उसकी ना उंगली कट जाती है, मतलब ये उंगली बिल्कुल ही कटी जाती है, होती नहीं, बिल्कुल ही नहीं होती, चोट नहीं लगी, मतलब उंगली हाथ से निकल गई। राजा बड़ा दुखी हो जाता है, ओहो मेरी उंगली। तो उसका मंत्री बोलता है राजा जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्यों चिंता करे। राजा को बड़ा गुस्सा, इधर मेरी उंगली चलेगी, ये कह रहा जो अच्छा हो, इसमें क्या अच्छा मेरी उंगली चलेगी है। राजा को इतना गुस्सा, बोला सैनिकों मंत्री को पकड़ो जेल में डाल दो। कैसा मंत्री है ये, मेरी इधर उंगली चलेगी, कह रहा जो हो रहा अच्छा हो रहा है, इसको शर्म नहीं आ रही, इधर उंगली चलेगी कुछ और कर। बोले डालो इसको जेल में डालो। मंत्री को जेल में डाल दिया, मंत्री भक्त था, जेल में डाल दिया उसको। अगले दिन राजा को जाना था शिकार के लिए। अब मंत्री को तो लेके जा नहीं सकता था क्योंकि जेल में डाला था, तो अकेला चला गया। बोला क्या, कैसे हमेशा मंत्री को लेके जाता था, तो इस बार फिर अकेला चला गया, मंत्री तो जेल में चला गया, तो शिकार के लिए गया। अब शिकार में आप लोगों को पता होगा, आपने अगर पिक्चरें देखी हो तो कभी आदिवासी लोग देखे होंगे, सुना होगा उनके बारे में। आदिवासी क्या करते हैं, जानवर की बलि चढ़ाते हैं, जानवर की नहीं मतलब मनुष्य की बलि चढ़ाते हैं, उसको पकाते हैं, खाते हैं, तो बलि चढ़ाते हैं। अब क्या हुआ, राजा अकेला था, कोई था नहीं साथ में, ये इतने सारे आदिवासी, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, पकड़ लिया राजा को। बोला आज तो अमावस का दिन है, बड़ा अच्छा राजा मिल गया, हट्टा कट्टा, बड़ा जो हमारी जो भी जिसको चढ़ाते हैं देवता बड़े खुश हो जाएंगे, चलो इसकी तैयारी करो, उसको बड़ा सजाते बजाते। राजा बेचारा हक्का बक्का परेशान, पसीना छूट रहा है, अरे कहाँ फंस गया, तो बड़ा उसकी बुरी हालत हो रही होती है। तो वो कहीं ना कहीं सोच रहा होता है काश मंत्री आया होता साथ में तो बच जाता, अब उसको भी जेल में डाल दिया, कहाँ किसको क्या बोलूं। तो उतने में जो आदिवासी थे उनका हाथ पड़ा उसके राजा के हाथ में, जब देखा एक उंगली है नहीं, बोला ये तो खंडित है। अब खंडित मतलब पूरा तो है नहीं ना, पूरी फॉर्म नहीं हमारी, बोला ये खंडित है, इसको कैसे भोग लगाएंगे। बोला छोड़ो किसी काम का नहीं है ये, तो राजा को छोड़ देते हैं, इसकी उंगली नहीं है। राजा किसी तरह बच बचा के भाग के आता है और सीधा काल कोठरी में जाता है और मंत्री के पास जाता है। जब मंत्री के पास पहुंचता है तो मंत्री बड़ी शांति से जप कर रहा होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राजा देख के बड़ा अचंभे में रहता है, कहता मंत्री तेरे को मैंने काल कोठरी में डाल दिया तो खुश कैसे है। तो मंत्री बोलते पहले वो सब छोड़ो, आप मुझे बताओ, बड़े वो थोड़े पसीने पसीने आपको क्या हो गया, पहले बात बता दो थोड़ी, फिर मैं बताता हूँ। राजा बोलता आज ऐसा ऐसा हो गया, मैं शिकार के लिए गया तो आदिवासी ने पकड़ लिया, मेरी तो बलि चढ़ जानी थी, अच्छा मेरी उंगली नहीं थी, तो नहीं तो मैं तो आज गया था काम से। तो मंत्री बोला राजा आप समझ में आया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर राजा बोलता हाँ, हर चीज में भगवान का प्लान होता है, तो अगर हमारे जीवन में कष्ट भी है तो भगवान की क्या है, कृपा देखनी चाहिए उसमें, ये नहीं कि दुखी हो जाना चाहिए। तो फिर वो समझ पाए। अब जो भक्त और मंत्री बोला अच्छा हुआ मैं बाहर नहीं था, अच्छा हुआ मैं जेल में था, मैं आपके साथ जाता तो आप छूट जाते, मेरी बलि चढ़ जाती। तो कहता मैं जेल में रहा, देखो ये भी भगवान की कृपा, इसीलिए मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता था जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो अगर जेल में भी वो तो ठीक है। तो जान तो बची, जेल में काल कोठरी में फिर भी निकल जाऊंगा, जान चली जाती तो कहाँ बचती। तो इस प्रकार से जो भक्त होता है हर चीज में भगवान का क्या हाथ देख पाता है, तो चाहे वो अशुभ शुभ कार्य, चाहे दुखी सुखी कुछ भी हो, तो वो भगवान को हाथ देखते हुए क्या है, उनकी सेवा में संलग्न रहता है और उनकी सेवा के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है, जैसे गोपियों का बताया। तो जो भक्त भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार है, भगवान उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। जैसे एक और कथा आती है हमारी भागवतम में बलि महाराज की। बलि महाराज प्रहलाद महाराज हमारे बड़े शुद्ध भक्त रहे हैं, उनके पोते हैं।
तो बलि महाराज एक बार यज्ञ करवा रहे थे। तो यज्ञ करवाते हुए क्या हुआ, वहां पे बड़े ब्राह्मणों की वो सेवा कर रहे थे। उस समय जो स्वर्ग था वो इन्हीं के अधीन था। तो जो स्वर्ग के इंद्र लोग के जितने भी थे वो सारे बेचारे बेघर होके घूम रहे थे, क्योंकि बलि महाराज ने वहां पे कब्जा कर रखा था। तो जो देवताओं की माता थी अदिति, वो थोड़ी दुखी थी कि बोला कैसे बचाना है इनको। खैर इसको थोड़ा शॉर्ट करते, इतनी लंबी स्टोरी नहीं बताती। तो वामन देव का अवतार होता है इसमें। तो वामन देव जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए बलि महाराज से। छोटे छोटे वामन के बड़ा बोने के रूप में है, ब्राह्मण ब्रह्मचारी के रूप में। तो भिक्षा मांगते बलि महाराज से। बलि महाराज पहले तो उनके पांव धोते, बोले कि मांगिए ब्राह्मण देव क्या चाहिए। बोला मुझे 3 कदम भूमि चाहिए। बोला क्या बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, 3 कदम में कितना ही कवर करोगे, मांगो कुछ और मांग लो। कहता नहीं नहीं मुझे 3 कदम ही चाहिए, तुम संकल्प करो और वचन करो कि मुझे दोगे। बलि महाराज बोलते ठीक है, अब ब्राह्मण है तो मांग रहे तो चलो कर लेते हैं। तो अब क्या हुआ, वामन देव ने एकदम से बड़ा पैर बढ़ा दिया। पहले एक कदम में तो पूरी जितनी सृष्टि थी सारी धरती वृत्ति ले ली। दूसरे कदम में पूरे ऊपर के लोक ले लिए। जो ब्रह्मा जो बलि ने अपने पुण्य कर्मों से कमाया था, नीचे वाला तो सारा अपने अपने बल के हिसाब से सारा इकट्ठा किया था। ऊपर वाला तो अपने पाप पुण्य कर्म किए, तो ऊपर का भी इंद्रलोक वगैरह सारा हड़पा। अब बामन ने बोले भाई तूने 3 कदम बोले थे, 2 तो हो गए, कवर तीसरे किधर रखूं? कहाँ रखूं अब तीसरा? है जगह कहीं पे रखने के लिए? तो बलि महाराज बोले ये नीचे वाला लोग तो मेरा, ऊपर वाला पुण्य कमा के करके कमाया कमाया तो मैंने ना। तो मतलब मेरा ही शौर्य था, तो मेरे सिर पे रखो ना, मैं भी आप ही करूँ, रख दो सिर पे। तो तो इस तरह से बलि महाराज ने पूरा आत्मनिवेदन, पूरा उनको आत्मनिवेदन की मूर्ति माना जाता है। नवदा भक्ति हमारी है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम। तो उसमें जो आत्मनिवेदन की मूर्ति बलि महाराज को माना जाता है, जो पूरी तरह समर्पण हुए भगवान कृष्ण को। तो वामन देव को इस तरह से उन्होंने, ये स्टोरी काफी लंबी डिटेल है, वो फिर कभी सुनाएंगे। अभी तो मैं सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि बलि महाराज को पूर्णतः समर्पण किया तो उनको नाग फांस से बांध दिया गया। तो प्रहलाद महाराज आए ये देखने के लिए, और प्रहलाद महाराज के कहने पे खैर उनको छोड़ दिया गया। तो बलि महाराज से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा कि अगले जो मनवंत्र में आप इंद्र बनोगे, और आपको मैं सूतल देता हूँ, इंद्रलोक छोड़ दो, सूतल में चले जाओ, जो इंद्रलोक से भी बड़ा क्या है ऐश्वर्य है वहां पे, वहां चलो, और मैं आपका द्वारपाल बनूंगा। अब भगवान जब भक्त से प्रसन्न होते हैं, भक्त ने तो अपने आप को समर्पण किया, मगर भगवान ने पहले कर दिया, बोला मैं तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा। द्वारपाल मतलब वॉचमैन, मतलब मैं आपके द्वार के बाहर अपने आपके राजा महल के बाहर खड़ा रहूंगा, चौकीदारी करूंगा। ये होता है भगवान का रेसिप्रोकेशन, आदान प्रदान। तो भगवान भी अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो इसे भक्ति समर्पण नहीं करता, भगवान भी अपने भक्त के लिए समर्पण कर देते, भगवान उसके द्वारपाल बने। तो ये कथा रहती है कि जो इस प्रकार से जो भक्त है, इसीलिए तो देखिए वो जो भक्त हैं वो समर्पण करते हैं भगवान को, उसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ते। तो ये ऐसे जो भक्त होते हैं जो पूर्णतः समर्पित हैं, हर अवस्था में भगवान के लिए प्रसन्न करके रह के सेवा करते हैं, ऐसे भक्त क्या है भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। तो ये एक गुण है भगवान का, भक्तों का। तो दैट इज देयर। तो 8:30 हो रहे, मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। तो एनी ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स, तो प्लीज गो अहेड। यस, सॉरी टुडे सो मेनी स्टोरीज। हाँ जी, तो यस मीनल माता जी कहिए। Yes, माता जी, मेरा ना एक रियलाइजेशन था। माता जी थोड़ा सा जैसे कि जोर हमने से कहा बोलो। ना। Yes, am I audible? यस यस बोलिए। Yes, मेरा एक रियलाइजेशन था कि मतलब कि कृष्णा कैसे प्लान बनाते हैं हमारे लिए। लाइक मुझे ना मतलब कॉलेज के वेरिफिकेशन के लिए जाना था बाहर। तो ना जिस दिन मैं गई उसी दिन पे यहाँ पे जो है जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे महाराज और प्रभु जी आए हुए थे, और मैं बाहर जा चुकी थी मेरे कॉलेज वेरिफिकेशन के लिए। और फिर जब मैं मतलब काफी दूर चले 100 किलोमीटर जा चुकी थी मैं, और फिर उसके बाद मुझे पता लगा कि महाराजा प्रभु जी आने वाले हैं उसी दिन। तो मतलब मुझे पहले तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि पहले हमारे पास टेम्पल है नहीं। जब प्रभु जी और महाराज आते हैं तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा ओकेशन जैसा हो जाता है। तो फिर काफी मुझे सैड सा लग रहा था। फिर जब मैं मतलब 100 किलोमीटर आगे तक पहुंच गई, उसके बाद फिर मुझे नोटिफिकेशन आया कि मतलब जहाँ मुझे जाना था वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है, और जो वेरिफिकेशन की डेट थी वो पोस्टपोन हो चुकी है। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ,
थोड़ी डांट पड़ी घर पे कि मतलब क्योंकि सब बाकी लोग जा रहे थे, फिर मुझे रुकना पड़ा। फिर उसके बाद फिर अगले दिन फिर मैं वापस आई, और फिर जब तक महाराज जा चुके थे लेकिन प्रभु जी वगैरह थे, मैं शाम तक पहुंची। फिर शाम पे हम लोग गए, प्रभु जी लोग का अटेंड किया, हमने लेक्चर सुना, कीर्तन किया। और फिर एक और चीज हुई कि हम लोग को आने में काफी लेट हो चुका था, इवन मतलब 10 PM ऑलमोस्ट हो चुका था। तो डर भी लग रहा था और एक तरफ से होप भी थी, नहीं कृष्णा तो बचा लेंगे। लाइक फिर उसके बाद जब हम कर रहे तो फिर मुझे किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, एंड आई वाज लाइक सेवियर। जब भगवान से रिस्क लेते हैं तो भगवान भी हमें बचाते हैं। यस माता जी, और ये सिर्फ एक बार का नहीं है, मैं जितने बार भी सिर्फ लाइक हम लोग कीर्तन करने के लिए या फिर प्रभु जी का कार्यक्रम अटेंड करने के लिए गए हैं, ये हर बार का है दैट हम लेट हो जाते हैं लेकिन मुझे कोई कुछ कहता नहीं है। वेरी गुड। माता जी अब तो आदत हो गई रिस्क लेने की। अब तो आदत हो गई रिस्क लेने की, डर नहीं लगता अब कि अरे कृष्णा के लिए करने जाना है, नहीं लगता अब डर। माता जी मुझे फिर मैं एक फिल्मी डायलॉग मारना चाहूंगी, रिस्क है तो इश्क है। ओके ओके, और थैंक यू मीनल शेयर करने के लिए। और किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे, या कोई पूछना चाहे तो? कुछ नए भक्त भी हैं, तो अगर उनमें से किसी का कोई प्रश्न हो तो वो बोल सकते हैं। सुप्रिया माता जी, आपने बीच में हाथ खड़ा किया था, आप कुछ कहना चाहते थे? नो माता जी नहीं। ओके, आस्था 1 सेकंड, आई विल टेक यू। किसी और का कोई प्रश्न? आस्था, यू हैव अ क्वेश्चन? आस्था, क्वेश्चन है आपका? Yeah. बोलिए। यस माता जी, क्वेश्चन था कि जैसे हमने बहुत सारी स्टोरीज सुनी है ना, कि यदि आप देखे जाए तो कि हमने बहुत सारी स्टोरीज सुनी कि कैसे कृष्णा भक्त के लिए कुछ भी करने को Yes. तैयार हो जाते हैं। वी नो लॉट ऑफ स्टोरीज, वी नो लॉट ऑफ सेंट्स। अब तुकाराम महाराज को ले लो, या मतलब बहुत सारे सेंट्स को ले लो, श्रील प्रभुपाद को ले लीजिए, देयर लॉट ऑफ सेंट्स यू नो। तो कुछ स्टोरीज जो हम छोटी छोटी सुनते हैं, लाइक मैं कुछ दिनों पहले सुन रही थी जनाबाई का स्टोरी, कुछ अननोन डिवोटीज है ना, नामदेव जी, ये सब Yes. जो इंडियन हमारे सेंट्स रहे हैं। या सो नामदेव, ये जनाबाई। भी स्टोरीज। हाँ, यस माता जी, यस। सो मतलब जैसे जैसे मतलब माता जी इसे अंदर से, ये मेरा मिस्टेक भी हो सकता है ऑब्वियसली, मतलब लेकिन अभी इसे नाउ डेज देखते हैं ना कि मतलब वो उस हाई लेवल का सेंस तो नहीं है, बस है मतलब, है ना, कि जैसे मतलब है ऑब्वियसली इस्कॉन में है, गुरुज आर कैपेबल इनफ। सो लेकिन ऐसे होता है कि ना अपने मतलब I'm not saying to our ISKCON devotees, no, but जनरली हम देखते हैं कि जो डिवोशन, जो जैसे कृष्ण पर्सनली रिस्पॉन्ड करते हैं वहां पे, है ना, कि ठीक है, तो क्योंकि वो डिवोटीज का डेडिकेशन भी होता है उतना, है ना, कि क्योंकि वो डिवोटीज इतना प्रेम करते हैं कृष्णा से, तो उनका इसे से रिप्लाई होता है। तो मेरा क्वेश्चन था माता जी की, लाइक हम जो प्रोसेस शिला प्रभुपाद जी फॉलो कर रहे हैं, तो क्या हम ये एटलीस्ट अभी नहीं, तो क्या हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं यदि हम अच्छे से करें तो कृष्णा हमारे साथ पर्सनली रिस्पॉन्ड करेंगे? यस यस। यस। सो यस एक्चुअली माता जी, अगर आप देखो माता तो जी। पहले दिन से ही आप में चेंजेस चल रहे हैं, मिरेकल्स हैं, कृष्ण रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। यस आपने नहीं अनुभव किया? यस किया है माता जी। फिर मतलब आप मैं बोलूँ तो मतलब मुझे घबरा नहीं रही, क्योंकि ना मतलब मैं सीरियसली बताऊं माता जी, जब मैं शुरू में कृष्णा कॉन्शियसनेस में आई थी ना, तो आई यूज्ड टू सी लॉट ऑफ मिरेकल्स। मतलब पता नहीं ये मेरे तो जब आप क्या था, अनुभव भगवान रहे ने हैं, था, ये बस फिर अभी शंका भावना क्यों ही कर थी। रहे हो? आप यस भगवत गीता में क्या कहते हैं कि जो सर। जितना समर्पण करता है मैं उसी हिसाब से उसके साथ रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो आप जैसा भाव रखेंगे भगवान भी वैसे ही रखेंगे। तो आप जितना ज्यादा समर्पित करेंगे, यू विल सी दैट मिरेकल। कई हमारे जो भक्त हैं इस्कॉन में ही, उनके आपने देखा हो, तो they have felt that way. यस I'll tell you one story. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना, क्योंकि अपने अंदर देखते मेरे अंदर लाइक आई सी लॉट ऑफ
कि मतलब वो इतनी मतलब सीरियसनेस नहीं दिखती है। मतलब मुझे तो लगता है कि मैं कितनी डाउन हूँ देखा जाए तो। फिर ये बहुत ऐसा अच्छी सोचती हूँ बात है, कि अपने ऐसे में आप को रहूंगी नीचे तो समझना चाहिए। जिस दिन हम भक्ति में समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़े हैं, समझ लो आप कुछ भी नहीं हो। जब हम समझे कि हम निम्न हैं बहुत ही, हमें कुछ आता ही नहीं है, तभी आप असली में एडवांस कर रहे हो। दिस इज अ साइन ऑफ एडवांसमेंट व्हेन यू सी दैट यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग एंड व्हेन यू फील योरसेल्फ कि माता जी वो ये एडवांसमेंट का एक्चुअली साइन। माता जी यस ऐसे मतलब मेरे साथ ऐसा होता है जनरली कि अरे दिन निकल गया बट तुमने उसको उतना अच्छे से यूटिलाइज ही नहीं किया। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ मैं उन सेंट्स बहुत अच्छी को बात है जो माता जी। हमारे आस्था, गुरुदेव को सॉरी देख रहे हैं। सो द थिंग इज व्हाटएवर यू आर फीलिंग, कि अगर आपके पास पूरा दिन आप पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, आपको रियलाइजेशन होना बहुत, ये बहुत बड़ी बात है कि हमें उसका तो पता चल रहा है। कई लोग गलतियां कर जाते हैं मगर उनको पता नहीं चलता कि उन्होंने गलती क्या की है। सारी बात समझ में, मतलब कई लोग गलतियां कर जाते हैं मगर उनको गलती का ही नहीं पता चलता गलती की क्या। उस गलती का पता लगना भी बहुत बड़ी बात है। दिस इज कृष्णा's मर्सी कि हमें उसका भी पता चल रहा है कि मैंने गलती पाप क्या की है, कितना समय भगवान की सेवा में नहीं लगा पा रहा। तो मतलब कहीं ना कहीं हमें एक दिन तो होगा नहीं, मुझे लगाना है। सो ये भी भगवान की कृपा है कि हमें उस चीज का पता चल पाता है। तो ये क्या है, टेक दिट, इसको आप अच्छे वे में लीजिए कि आप ज्यादा और ज्यादा प्रयास करो, क्योंकि भगवान हमारे प्रयास ही देखते हैं और जब हमारे प्रयास अच्छे होते हैं तो हमें हेल्प होता है आगे वृद्धि करने में। ठीक है। एंड मिरेकल्स, कृष्णा कॉन्शियसनेस में मिरेकल एवरी मोमेंट हो रहे हैं, आपके खुद के अनुभव रहे हैं इतने सारे। सो अरे डोंट वरी अबाउट मतलब इट, मेरा कीप एक पेशेंस। रिगार्डिंग देखिए यस माता भक्ति जी में रूप गोस्वामी कहते हैं धैर्य होना बहुत जरूरी है, तो धैर्य रखिए, अपने आप सब कुछ चीजें सामने दिखेंगी। ठीक है। यस ओके, सो एनीवन एल्स हैविंग एनी क्वेश्चन? और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। किसी और को कुछ पूछना है या बोलना है? ओके, पूजा माता जी को कुछ नहीं कहना। और किसी को? अनामिका इज हियर। अनामिका, आपने सुना कुछ? पूनम माता जी, सुप्रिया, आप लोगों में से किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ बोलना चाहे? ओके, किसी और का? ओके ओके, कोई प्रश्न नहीं है तो यहीं पे विराम लेते हैं हम लोग। तो यहीं पे आज के लिए ब्रेक लेंगे। अच्छा, मीनल इनवाइटेड अनामिका। ओके, यस मीनल, बोलिए। माता जी मेरा एक क्वेश्चन था। लाइक हम क्लास के एंड में 3 टाइम्स चैंट करते हैं हरे कृष्णा, तो इसके पीछे कोई रीजन है क्या? रीजन है, बिकॉज आई लव टू चैंट हरे कृष्ण विद डिवोटीज। दिस इज द रीजन। Means specifically only 3 times, like No, why? you can chant more times also, but I love to Okay. chant with devotees, that's why I chant. And Hare Krishna महामंत्र chant करने के लिए रीजन नहीं होना चाहिए। It is all auspiciousness, chant anytime and especially with the devotees। अब भक्त लोग तो मिलते नहीं मुझे, तुम लोग दिखते तो तुम लोगों के साथ में कर ले हरे कृष्णा। And it is like sankirtana, cumulative congregational chanting. It has more potency, so that's why I love to chant together. Fine Vinu? Yes, माता जी। Because I love to chant with devotee, that's why I say not 3 times। अब टाइम ही नहीं ना होता, नहीं तो ज्यादा करो। I don't mind। ओके, सो 8:40 हो रहे हैं, तो रामायण के लिए अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग रामायण थोड़ा 9 बजे तक पढ़ेंगे, तो अगर कोई आना चाहता है तो आ जाइए, कोई कंपल्शन नहीं है, बट आई विल ज्वाइन दिस अगेन। 3 टाइम्स हरे कृष्णा करते हैं, आप दोबारा से आ जाइए, फिर रामायण पढ़ेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे हरे, रामा राम राम हरे राम हरे, राम हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, जय जय श्री प्रभुपाद की जय इसलिए जय। थैंक यू सो मच फॉर रामायण। आप लोग दोबारा आ सकते हैं इसके बाद में, प्लीज कम अगेन इफ यू वांट टू हियर। हरे कृष्णा।